भेदवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। श्रीजिन शासन गुरु नमो, नानाविध सुख का आत्म हित उपदेश ते, करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। प्रथम गाथा मंगलाचरण। लक्ष्मी निवास निलयम, विलीन विलयम निधाय रधीवीरम, आत्मानुशासन महम, वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार, ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन, भव्य जनों को है शिव का। ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन, भव्य जनों को है शिव का। आत्मानुशासन ग्रंथादिराज विराजमान है। ग्रंथ के स्वाध्याय क्रम के अनुसार गाथा 173 का स्वाध्याय कल हमने प्रारंभ किया था, जिसमें अपना विषय चल रहा है परस्पर विरुद्ध धर्ममय सभी पदार्थ। सभी पदार्थ अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। एक द्रव्य का स्वभाव दूसरे द्रव्य से गुण अपेक्षा भिन्नता को लिए हुए है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि परस्पर विरुद्ध धर्ममय सभी स्वभाव, यानी एक दूसरे का विरोध। पर वास्तव में देखा जाए तो कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा, ये नेचर ही होता है, स्वभाव ही होता है। शक्कर नमक का विरोध नहीं कर रहा है, नमक शक्कर का विरोध नहीं कर रहा, पर दोनों का धर्म गुण धर्म ही अलग अलग है। एक खारेपन को लिए हुए है, एक मीठेपन को लिए हुए है। इस गाथा की चर्चा जब प्रारंभ की और कल हमने इसका अर्थ पढ़ा था, सामान्य अर्थ देखा था, तब उसके अंतर्गत एक भाव हमें इसमें से ये लेना है। जगत में हमें मोह अज्ञान के कारण ये भ्रांति होती है, ये मेरे अनुकूल है या मेरे प्रतिकूल परिणमित हो रहा है। वास्तव देखा जाए सभी द्रव्य अपने अपने धर्म रूप परिणमित होते हैं। अब सब द्रव्य में हम मात्र मुख्यपने एक उदाहरण में जीव को ले लें, तो जीव का जीव के प्रति भी तो अनुकूल प्रतिकूल परिणमन होता हुआ दिखाई देता है, और हमारी मान्यता में भी है, यह अनुकूल है, यह प्रतिकूल है, यह मित्र है, यह शत्रु है। तो फिर विचार आता है कि परस्पर विरुद्धमय स्वरूप जब बताया तो एक ही द्रव्य में भी वह घटेगा कि हाँ, एक द्रव्य में भी घटेगा। यानी प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है और गुण विकारी अविकारी रूप परिणमित हो गए। जैसे मान लो विकार रूप की भी बात करें तो उसमें भी उच्चतम, मध्यतम और निम्न ऐसा विकार भी हो सकता है। किसी की कषाय तीव्र भी हो सकती है, मध्य भी हो सकती है, मध्यम भी हो सकती है, और बहुत अल्प कषाय वाला भी जीव हो सकता है। और एक जीव ऐसा भी हो सकता है जो विकार और कषाय रहित भी हो। अब है जीव एक, और उसमें ही गुणों के परिणमन रूप धर्म अलग अलग ढंग का है। इसलिए हम यदि जीव को द्रव्य स्वभाव दृष्टि से देखेंगे तो हमें किसी से कोई विरोध नहीं दिखेगा, ना कोई सहायक दिखेगा, ना विरोधी दिखेगा, यदि द्रव्य स्वभाव से। लेकिन हम अगर पर्याय की तरफ से देखेंगे और मोह और अज्ञानता को मुख्य करेंगे तो हमें सारा जगत अनुकूल और प्रतिकूल ही
परिणमित होता दिखेगा। इसलिए इस गाथा में ये बात चल रही है, परस्पर विरुद्ध धर्ममय सभी पदार्थ, सभी वस्तु का उत्पाद व ध्रुवपना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उसमें सर्वथा नित्यादि एक स्वरूप ही पाया जाता है। यह बात इस गाथा के अंतर्गत अपनी चल रही है। ग्रंथ में पृष्ठ क्रमांक है 167 और गाथा का अपन आज भावार्थ पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं 167 नंबर पृष्ठ से। वस्तु का स्वरूप सर्वथा एक रूप नहीं है, अनेक अपेक्षाओं से अनेक स्वरूप है। देखिए, जो एकांतवाद मत आदिक हुए हैं, इन्होंने भी वस्तु स्वरूप को सही न समझने के कारण एक नए मत को खड़ा किया, नए पंथ को खड़ा किया। जितने भी धर्म मान्यताएं वाले जीव है ना, चाहे हम वो मारीची की समय से 363 को मत चले हों और आगे चलकर उनकी शाखाएं प्रति शाखाओं के रूप में अनेक हो गए हो, ये सब बातें जो है ना, इस सिद्धांत से बड़ी आसान और स्पष्ट हो जाएंगी कि आज हमको ऐसा लगता है जैन समाज में भी कितने सारे वर्ग समुदाय हैं, कितनी सारी सोच है। एक ही सोच दृष्टि रखने वाले जीवों में मतमतांतर होते चले जा रहे हैं। क्यों होते चले जा रहे हैं? ये आज की स्थिति है, ऐसा नहीं है। ये परस्पर विरुद्धमय धर्म है और इस कारण से हर व्यक्ति की सोच अलग अलग ढंग की होती है। तो जो एकांतवादी हुए, उन्होंने वस्तु स्वरूप को उत्पाद व ध्रुवयुक्त यानी नित्य नित्य सर्वथा एक जैसा देख लिया, जबकि उसे देखना कैसा था? नित्य नित्य धर्म रूप देखना था। इस कारण से वो एक नए मत को खड़ा कर दिया। अब यहाँ पर कहते हैं, सांख्य नैयायिक आदि मत वाले वस्तु को सर्वथा नित्य ही मानते हैं। तो सांख्य और नैयायिक जो है वह वस्तु को कह लें और मुख्यपने आत्मा की तरफ से कह लें, आत्मा को अजर अमर ही मानते हैं, जबकि बौद्ध मती सर्वथा क्षणिक ही मानते हैं। बौद्ध मत वालों की मान्यता है वस्तु कैसी है? एक क्षण की है, उसके बाद वस्तु की सत्ता का ही अभाव हो जाता है। आगे ज्ञान द्वैतवादी और बौद्ध मती मात्र ज्ञान का ही अस्तित्व मानते हैं। अब देखिए, ज्ञान द्वैतवादी एक मत है और एक है बौद्ध मती। इसलिए आपने देखा होगा बौद्ध मतियों का जो सिद्धांत है, बुद्धम शरणम गच्छामि, और बुद्ध मतलब, यद्यपि बुद्ध शब्द उन्होंने एक व्यक्ति विशेष परम इष्टजन को रखा है, भगवान के रूप में देखते हैं, लेकिन बुद्ध मतलब है मात्र मैं ज्ञान के शरण में जाता हूं। अब बात एक आती है, ज्ञान है कहाँ? ज्ञान कहाँ है? ज्ञान कोई पृथक वस्तु नहीं है। ज्ञान आत्मा का ही एक गुण है जो आत्मा के सर्वत्र प्रदेशों में है। तो यदि तुम ज्ञान की शरण में जाते हो तो ज्ञान का आधार तो आत्मा है ना, तो तुम आत्मा को स्वीकार कर रहे हो कि नहीं? कि नहीं, वस्तु की तो सत्ता है नहीं, वस्तु तो क्षणिक है। अब जब वस्तु की सत्ता नहीं है तो ज्ञान की भी सत्ता रहेगी कि नहीं रहेगी? उनके मत अनुसार, जैन मत की चर्चा नहीं चल रही है। वह मत ऐसा मानता है वस्तु क्षणिक है और ज्ञान जो है वह आत्म नाम की वस्तु में है, तो फिर ज्ञान भी कितना हुआ? क्षणवर्ती। अब देखो, ऐसी मान्यताएं शायद, मैं भी उनकी तरफ से क्या है मैं इतना नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं एक अपेक्षा लेता हूं अपनी तरफ से। वो ऐसा क्यों मानते होंगे कि हम ऐसा कहते हैं, मैंने मनुष्य पर्याय में जन्म लिया तो बचपन से आ अनार का ABCD ये सब अक्षर विद्या अंक विद्या सब सीखी, और जब ये देह छूट जाएगी, मरण हो गया, तो वो सारी जितना सीखे थे, कॉलेज तक की पढ़ाई की थी, बहुत हायर एजुकेशन, वो सब छूट गया। अब मान लो फिर मनुष्य बनेंगे, तब फिर क्या करना पड़ेगा? वही आ अनार का मीठा दाना। तो इस अपेक्षा से उनको ऐसा लगता होगा कि ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, जबकि यहाँ पर ज्ञान का अर्थ पर्याय नहीं है, ज्ञान का अर्थ स्वभाव लेना है। क्या लेना है? ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता। अरे निगोद अवस्था में भी जीव नाम वस्तु, जीव वस्तु है निगोद अवस्था में भी, तो वह जीव के अक्षर के अनंतवा भाग यानी ज्ञान तो उसके भी होता ही होता है। परंतु जो एकांतवाद मत है वो किसी पर्याय विशेष को देख करके उसकी उत्पत्ति और नाश को ही वस्तु की उत्पत्ति नाश मान लेते हैं, इसलिए एकांतवाद खड़ा हो जाता है। देखिए, वह कहते हैं कि ज्ञान द्वैतवादी और बौद्ध मतवादी मात्र ज्ञान का ही अस्तित्व मानते हैं, बाह्य वस्तु है ही नहीं ऐसा मानते, मात्र एक ज्ञान है, कोई अन्य वस्तु नहीं है। उदाहरण के लिए इस बात को और समझे, जैसे ये आपको पेन देखने को मिला,
तो वो कहते ये पेन नहीं है, ये पेन का जो ज्ञान है ना, बस ज्ञान ही है वस्तु, पेन नाम की कोई वस्तु, हम बाह्य वस्तु की सत्ता नहीं मानते। पर विचार तो करो, कोई पदार्थ था, उस पदार्थ को ज्ञान का विषय बना, तो आपने उसको एक नाम या उसको एक पहचान या कोई लक्षण से देखा। अगर उस पदार्थ की सत्ता नहीं होती तो कैसे जान लेते? जैसे एक बात आती है, केवल ज्ञानी ने, केवल ज्ञान में, सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान में गधे के सींग दिखाई देते हैं कि नहीं? गधे के सींग दिखाई देते हैं कि नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि जिसकी सत्ता नहीं है वो ज्ञान का विषय भी नहीं बनता है। अब दूसरी तरफ से बात, किसी किसी भ्रम में पड़े हुए जीव को भूत दिखाई देते हैं। अब भूत मतलब तो आत्मा होती है, तो आत्मा हो सकती है कि नहीं? क्या आत्मा होती तो है, पर इंद्रिय ग्राह है कि नहीं? क्योंकि उसको दिखता कहाँ से? या तो मन के विकल्पों से, या फिर मैंने अपनी आंखों से रात में चलता हुआ भूत देखा। ऐसा जो बात कहे उसकी बात का भी निषेध हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा है तो सही, पर वह इंद्रिय गोचर नहीं है। और संसार अवस्था में जानना कैसे होता है? इंद्रिय आदि के निमित्त से होता है। इसलिए तुम्हारी बात गलत है। लेकिन भगवान को भूत दिखते होंगे कि नहीं? यहाँ भगवान को भूत दिखते हैं। दिखते हैं मतलब आत्मा दिखती है कि नहीं? दिखती है। लेकिन जो इस बात को नहीं समझते हैं, मात्र ज्ञान से ही जानना होता है, बाह्य वस्तु की सत्ता नहीं है, ऐसा मानने वाले बौद्धमती और ज्ञान द्वैतवादी भी यह जो है ये वस्तु स्वरूप को सही जानते नहीं है। आगे कहते हैं शून्यवादी बौद्धमती सभी वस्तुओं का भाव मानते हैं। बौद्ध मत में भी बहुत सारी ब्रांचेस है, बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारे पंथ है, एक में ही नहीं। हर मत मतांतर में आपको ढेर सारे पक्ष देखने मिलेंगे। आप क्या सोचते हैं मुस्लिमों में वर्ग नहीं है? हम तो 2-3-4 के नाम जानते हैं। उन्होंने कहा शिया है, सुन्नी है, और फिर उनमें भी ढेर सारे भेद प्रभेद हो सकते हैं। मैंने एक बार, एक मेरे पड़ोस में ही, इन्होंने बहुत नजदीक में बोहरा समाज के 2 परिवार रहते हैं ना, तो वो उन लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत अलग ढंग का होता है। तो मैंने पूछा कि आप लोग अपनी नमाज वगैरह जो पढ़ते हो वो कहाँ पढ़ते? तो बोले हम हमारे घर में ही हमारे कमरा है। और रहते कहाँ है? मस्जिद की दीवार से दीवार लगी हुई है, मस्जिद की दीवार से दीवार लगी हुई है। और बोले हम अपना इबादत जो है या जो ईश्वर की प्रार्थना है वो घर में करते हैं। तो मैंने कहा आप लोगों के तो, आपका जो मतलब पूजा स्थल है, भगवान को याद करने का स्थान है, वो है इबादत गृह, तो जुड़ा हुआ है, फिर आप घर में? कि बोले नहीं वो दूसरी ब्रांच की मस्जिद है और हम लोगों का अलग होता है। अब आप विचार करना, एक ही संप्रदाय। फिर मैंने फिर प्रश्न पूछा तो आप कुरान को मानते हैं कि नहीं? आपका जो धर्म ग्रंथ है कि नहीं? मानते तो उसी ग्रंथ को है, और वो भी उसी को मानते हैं। उससे एक बात मुझे समझ में आई कि महावीर को मानते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सब अपनी अपनी नजर से मानते हैं। ये केवल समस्या जैनेतर में हो या जैन में हो ऐसी नहीं है। राणा जीवा, राणा कम्मा, राणा भावा, ये बात हमें क्या बता रही है? व्यर्थ की आकुलता मत पालो। कौन मान रहा है, कौन नहीं मान रहा, कौन किस अनुसार चल रहा है, नहीं चल रहा, किसका कितना संसार बाकी, किसका कितना कम है, ये जीव की स्वतंत्र भवितव्य और होनहार है। टोटमल जी ने इस भवितव्यता शब्द को बारंबार प्रयोग किया। क्या कर रहे हैं? भवितव्यता। और भवितव्यता किसको बता रही है? प्रत्येक वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है, उत्पाद व द्रव्युक्त वस्तु है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी को परिणमित नहीं करा सकती। जब जैसा जो होने वाला है वह उस द्रव्य की स्वतंत्र व्यवस्था है। इस बात को स्वीकार करने पर निराकुलता आई, निर्भरता आई, और सर्वज्ञ की बात का श्रद्धान हुआ। क्यों? जब कोई काम हम अपनी इच्छा अनुसार करना चाहते थे और बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ, तो अंततः हम किसकी शरण में जाते हैं? भगवान की शरण में। हे भगवान, अब आप एक तुम ही आधार हो मेरे भगवान, आप ही बचा लो, आप ही कुछ कर सकते हो, कमाल तो आप ही कर सकते हैं, हम तो सिर्फ धमाल ही कर रहे थे बैठ के। क्या कह रहे हैं? अब भगवान की शरण में गए तो देखा हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा, भगवान कुछ कर ही नहीं रहे। अब भगवान कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जैसा मैं चाहता था
काल लब्धि ऐसी हुई, भवितव्य ऐसी बन गया, या होनहार का भी ऐसा क्रम बैठ गया कि वैसा कार्य हो गया, तो मेरे मन में से देखो दो बात है, या तो मिथ्यात्व पोषण होगा या मिथ्यात्व छूट जाए। कैसा? जब मैं प्रयास करता था तो नहीं हुआ, और जब नहीं किया तो अपने आप कार्य हो गया। इससे एक बात सिद्ध हुई, करने से कार्य नहीं होता, कार्य स्वयोग्यता से होता है। मैं एक सामान्य उदाहरण आपसे विचार करने कहूं, आप लोगों में भी घर में कहीं कोई कोई व्यक्तियों के यहाँ एक आध दो कोई औषधि गुणों वाले पौधे हैं, तुलसी है, कुछ चीजें घर में कोई कोई लोग लगा लेते हैं ना। है? लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए ये मैटर अभी चर्चा का विषय नहीं, उदाहरण की बात कह रहा हूं, क्योंकि नहीं लगाना चाहिए वो आगम पद्धति से बात कही जाएगी, लेकिन यहाँ पर अभी उदाहरण दिया जा रहा है। उदाहरण एक देश होता है, किसी के यहाँ लगा भी हो तो लगा हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। अरे अणुव्रति श्रावक के भी अब परंपरागत गति से अगर खेती चल रही होती उसके यहाँ, तो वो नवीन विकल्प नहीं करता और उसमें भी हीनता रखते हुए छोड़ने का भाव रखेगा, लेकिन खेती अगर हो रही है तो वो होती होगी, ये कह रहे हैं। तो यहाँ बात कहते हैं कि आपने कभी कोई बीज डाला गमले में और आपने उसकी देखभाल संभाल भी की, लेकिन वो उगा नहीं। और कहीं कहीं आप ऐसा देखते हैं जहां कोई देखने वाला नहीं है, कोई पानी डालने वाला नहीं है, सीमेंट की दीवार है जहां मिट्टी तक नहीं है, और वहां पौधा उग जाता है। ऐसा देखने में आया आपको? हाँ, पौधा उग जाता। आज सुबह में जब मॉर्निंग वॉक को गया तो मैं एरिया बदल बदल के जाने की प्रयास करता हूँ, तो मैं जब मैं आज पुलिस लाइन में गया, जो हमारे यहाँ पुलिस क्वार्टर्स एरिया होते हैं ना, तो वहां गया, तो वहां पर एक क्षेत्र खाली ऐसा पड़ा हुआ था जहां पर कोई सिंचाई करने वाला नहीं, कोई देखरेख करने वाला नहीं, पूरा वृक्ष ठूंठ, और ऊपर उसमें फूल लगे हुए और नीचे कहीं तक जमीन में सूखा। मतलब दिख रहा है कि गर्मी के प्रकोप में कहीं पानी का एक अंश नहीं दिख रहा, ऊपर पूरी मिट्टी मिट्टी दिख रही और वृक्ष में फूल उगे हुए। अब जो संसार का कर्ता भगवान को मानता है वो कहेंगे भगवान की लीला, अगरबत्ती लगाओ, काहे की देखो भगवान का चमत्कार, फूल खिल गए, फूल खिल गए, फूल खिल गए, और बाजू में ठूंठ जैसा वृक्ष खड़ा हुआ है, पतझड़ हो गया पूरा पत्ता। ये किसकी लीला? कि भैया स्वीकार करो, प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व द्रव्यपना स्वरूप पड़ा हुआ है और वह स्वतंत्र स्वतंत्र स्वायोग्यता से परिणमित होता। जो इस सिद्धांत को नहीं मानते वो एकांत पक्ष को पकड़ करके वस्तु स्वरूप के विपरीत चले जाते हैं, और वस्तु स्वरूप के विपरीत श्रद्धान मिथ्यात्व है। वह मिथ्यात्व जीव के दुख का कारण है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है, ये मिथ्यात्व है। प्रत्येक वस्तु का परिणमन जिसका जैसा होने वाला, तुम लाख चाह लेना, अगर तुम्हारे बच्चे की होनहार खोटी होगी तो उसको समझ में आने वाली नहीं है। हमारी हितमित प्रिय वचन भी उसको ऐसे लगेंगे जैसे हम हंटर मार रहे हैं, और वो प्रत्युत्तर कैसे देगा? आपका परिणाम बिगाड़ दे ऐसे उत्तर देगा। मेरे पीछे मत पड़ा करो, अपना किया करो। मैं आपको धर्म में कुछ टोकता हूँ क्या? क्यों बोलते बार बार मेरे को मंदिर जाने के लिए? हैं? मेरे को नहीं जाना रहता, जबरदस्ती क्यों करते हो? क्या कह रहे हैं? ऐसे उत्तर मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं? ये मिल सकते हैं। ये तुम घबराते क्यों हो? शैणिक जैसे जीव जो कि भविष्य में तीर्थंकर होंगे और अंततः सम्यक दर्शन ले ही लिया, ऐसे जीव के घर में भी कुणिक जैसा पुत्र हो सकता है, वो भी चेलना रानी से, जो धर्म परायण, उससे ऐसा पुत्र हो सकता है। हाँ, बिल्कुल स्वतंत्र परिणमन है इस विश्व व्यवस्था का। क्या कह रहे हैं? तो देखो, इस बात को स्वीकार करने से ये निर्भरता आती है कि हमें कुछ करना नहीं। इस प्रकार अनेक लोग वस्तु को एकांत रूप मानते हैं, परंतु वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है, क्योंकि विचार करने पर ऐसे एकांत में विरोध भाषित होता है। एक ही वस्तु में अवस्था बदले बिना अर्थ क्रिया की सिद्धि नहीं होती, इसलिए वह सर्वथा नित्य कैसे हो सकती है? एक ही वस्तु में अवस्था बदले, प्रति समय वस्तु में परिणमन हो रहा है। जिसको हम गुणों की अपेक्षा से कहें तो वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कार्यत्व होता है, मतलब प्रति समय अपने प्रयोजन से वस्तु परिणमित हो रही है। आम है ना, वृक्ष में लगा और पहले छोटा था, फिर उगा, फिर हरा हुआ,
फिर उसके बाद में वो पक गया, इसका कर्ता कौन? किसने पकाया उसको? ये धूप के कारण से पका है कि वृक्ष में लगे होने से पका है, कि वृक्ष में लगा भी हो, धूप भी पड़ रही हो और उसके बाद कुछ आम पक जाते हैं और कुछ सड़ जाते हैं, एक ही वृक्ष में लगे हुए। कभी आपने ऐसा देखा? ककड़ी आती ना बाजार में, ककड़ी, खीरा, आप लोग खीरा बोलते होंगे, हमारे यहाँ ककड़ी कहते हैं। तो ककड़ी जब हम बाजार में खरीदते हैं तो किसी एक मौसम विशेष के समय में उसमें कड़वाहट भी आ जाती है। अब आप बाजार से खरीदते हैं तो खरीदते समय आप वो बेचने वाले से पूछते हो कि नहीं मीठी है ना, कड़वी तो नहीं निकलेगी? अच्छा, वो उत्तर क्या देता है? नहीं नहीं नहीं, अच्छी है साहब, अच्छी, मैंने चख के लाया। अब आप बताओ उसने कितनी चखा? अगर वो सच भी बोल रहा होगा तो एक, उन्होंने तो कोई भी ककड़ी उठाई, ऐसे लिया और चखा, बस ठीक है। अगर वो कहता है कि चखा भी, अच्छा दूसरी बात, फिर वो आपको और प्रामाणिकता सिद्ध करने एक उठाता है, कहता लो आप ही चख लो, चखो चखो कैसी है, लो देखो। अब आप, एक बात है, आप, उसने चखा था तो मीठी थी, आपने चखा तो मीठी, और जब आप घर लेके आए और जैसे ही सुधार करके और मेहमानों के सामने रखी, उस समय चख नहीं पाए तो कैसी निकल गई? कड़वी। अब क्या करोगे? हम तो चक्के लाए थे, बड़ा विश्वास का आदमी था, रोज उसी से खरीदते थे, अल्लाह वापस दो, हम तो, उसने तो बोला था खराब निकल जाए तो बनी बनाई ले आना। ऐसे भी है हमारे यहाँ, दो सब्जी बेचने वाले ऐसे भी रहते हैं, अरे साहब ले जाओ भरोसा करके, खराब निकल जाए बनी बनाई ले आना। मेरे से ऐसा एक दो बार बोले तो वो जब मजाक वो करते तो हम भी उत्तर वैसे ही देते हैं। मैंने कहा वाह भैया, बहुत अच्छे तरीका तुम्हारा, बनी बनाई मतलब हम मिर्च मसाले सब डालें, आधा घंटा मेहनत करें और फिर बनी बनाई लाके तुमको दे दें। कि तुम भैया हमको इतनी अच्छी दो, हमसे पैसा तो ले ही रहे हो कि हमारे काम आए, हमको लौट के ना आना पड़े, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन ले, इसकी गारंटी कौन ले? यानी प्रत्येक वस्तु का परिणमन जो जैसा होना है वो वैसा ही होता है, इसमें मेरा विकल्प कुछ भी कर सकता। अब इस दृष्टि से चाहे आप गृहस्थी में रहो, चाहे मंदिर में रहो, चाहे जंगल में रहो, अगर इस सिद्धांत के साथ चल रहे हो तो आप निश्चिंता को प्राप्त हो, आपकी कषाय कमजोर होती जाएगी। और अगर इस सिद्धांत को हटा दिया तो जंगल में भी आप दंगल ही मचाओगे, मंदिर में भी आप कषाय करोगे। ऐसा ही हो सकता है कि नहीं अतुल भाई जी? ये सिद्धांत नहीं माने कि प्रत्येक वस्तु का स्वतंत्र योग्यता से परिणमन हो रहा है, इसको नहीं माने तो हो सकता है हमारा इस बात पे भी दिमाग खराब हो जावे कि मैं आके खड़ा हूं, पूजन की थाली अब तक क्यों नहीं लगी, और मेरी जाप माला कौन लेके गया, यहाँ मेरी पुस्तक रखी रहती थी, मैंने इसमें छेपक लगाया था, ये छेपक किसने हटा दिया? अब बैठा तो स्वाध्याय करने के नाम पे था, परिणाम में पहले तो कषाय मंद हुई थी कि मैं जिनवाणी पढ़ूं, लेकिन जैसी पुस्तक नहीं दिखी वो कषाय उभर। अरे भैया ये विचार कर, केवल ज्ञानी के ज्ञान में इस द्रव्य का, इस वस्तु का परिणमन इस काल में ऐसा ही होने वाला था, ये क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने वाली थी, कोई उठा के इसको कहीं और रख देने वाला था, ऐसा चिंतन करना स्वाध्याय है कि नहीं? कि पुस्तक खोल के पढ़ना ही स्वाध्याय है। अच्छा अब एक बात और कही, भोजन बनाते बनाते भोजन बिगड़ गया और तत्व विचार पूर्वक शांति बनी रही तो स्वाध्याय का फल रहा कि नहीं रहा? अच्छा, और किसको दिखना चाहिए? जो स्वाध्याय करके आया हो उसको तो कम से कम दिखना चाहिए ना। स्वाध्याय करके आया और उसके बाद कोई काम इच्छानुसार नहीं दिखा तो तुरंत के तुरंत में इमीडिएट कषाय हुई, तो फिर इसका मतलब है कि तूने स्वाध्याय सुना भरे विचार किया ही, और फिर सुनो उसके बाद भी अगर हो भी गई कषाय तो भी अपने आत्मा को कषाई मत देखना, वो भी होने वाला ही परिणाम, उसका भी कोई करता धरता नहीं। देखिए, एक ही वस्तु में अवस्था बदले बिना अर्थ क्रिया की सिद्धि नहीं होती, इसलिए वह सर्वथा नित्य कैसे हो सकती है? प्रति समय द्रव्य में परिणमन होता ही है,
और अन्य अन्य अवस्थाएं होने पर भी किसी भाव की नित्यता की अपेक्षा वस्तु सदैव एक रूप भाषित होती है, इसलिए उसे सर्वथा क्षणिक भी कैसा माना जा सकता है। पर्याय बदलती रहेगी और द्रव्य नित्य रहेगा, इसलिए उस अपेक्षा से द्रव्य को नित्य और अनित्य दोनों ही संज्ञाएं लागू होती है। इस प्रकार ज्ञान का अस्तित्व भी भाषित होता है और बाह्य पदार्थों का अस्तित्व भी भाषित होता है। यदि बाह्य पदार्थ की सत्ता ना मानी जाए तो प्रमाण और अप्रमाण ज्ञान का विभाग नहीं हो सकता, इसलिए सर्वथा ज्ञान की ही सत्ता नहीं है, पदार्थों का अस्तित्व तो प्रत्यक्ष भाषित होता ही है। ये बौद्ध मती की मान्यता का खंडन किया कि अगर ज्ञान का अस्तित्व है तो बाह्य पदार्थ का भी अस्तित्व है, क्योंकि ज्ञान नाम या ज्ञेय नाम जो पढ़ा, ज्ञान किसको कहते हैं? जो जाने सो ज्ञान। और ज्ञेय किसको कहते हैं? जो ज्ञान का विषय बने सो ज्ञेय। अब जो ज्ञान का विषय बने उसकी सत्ता है कि नहीं है? कहाँ है? उसकी सत्ता स्वयं में है और ज्ञान की सत्ता ज्ञान में है, और ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं पर ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता, और ज्ञान में कभी ज्ञेय आते नहीं है। जो इस सिद्धांत को नहीं समझ पाता है वो बड़ी आकुलता उसको किस बात की हो सकती है, साहब हम तो जानेंगे ही नहीं, क्योंकि जानने में आएगा तो राग देश होता है। सुनो, तुम अपने ज्ञान स्वभाव का हत्या नहीं कर सकते, तुम्हें अधिकार नहीं है कि तुम ज्ञान का कार्य बंद कर दो। ज्ञान का कार्य जानने का है। ज्ञेय ज्ञान की सीमा में आएगा तो जानने में आएगा ही आएगा। तुम उसमें अनुकूल प्रतिकूल बुद्धि छोड़ दो तो ना वो राग का कारण होगा ना द्वेष का कारण। अलोकाकाश है, अलोकाकाश में कोई छह द्रव्य है? नहीं है। अलोकाकाश में छह द्रव्यों की सत्ता है? नहीं है। तो अलोकाकाश ज्ञान का विषय हो सकता है कि नहीं? कि हो सकता है। अरे किसी ना किसी के ज्ञान का विषय तो है ना। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो अलोकाकाश है, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। तो अलोकाकाश में भले सद्रव्यात्मक नहीं है लेकिन अलोकाकाश की सत्ता है, इसलिए वो ज्ञान का विषय। क्या कह रहे हैं? और ज्ञान का कार्य मात्र जानने का ही होता है। इसलिए हमें जगत में कोई भी काम दिखे और ज्ञान का विषय बने तो अगर मिथ्यात्व नहीं होगा तो राग द्वेष नहीं होगा, और मिथ्यात्व होगा तो राग द्वेष हुए बिना रहता नहीं है। मिथ्यात्व लेके मंदिर भी जाएगा ना तो भगवान नहीं दिखेंगे, मान कषाय दिखेगी। ये वेदी मेरी, ये भगवान मेरे परिवार ने प्रतिष्ठित कराए थे, इस पे पहला अधिकार मेरा है। ये पूजन की थाली मेरी, ये चांदी की पूजन की थाली, ये जाप माला मेरी, और जाप के परिणाम भगवान जाने किसके। क्या कह रहे हैं? इसलिए सर्वप्रथम मिथ्यात्व जाएगा तो स्वरूप सही भाषित होने वाला है। इसलिए पहले में पहला कर्तव्य क्या है? जैसे बने तैसे। इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी नहीं होना चाहिए। मिथ्यात्व बैरी को बुरा जानकर, सप्त व्यसन से बड़ा पाप जानकर पहले छोड़ना चाहिए। अब मिथ्यात्व गया तो फिर क्या हुआ? जैसा स्वरूप था वह स्वयं ज्ञान का विषय बन गया, अब करने को कुछ रहा ही। वो गजब की बात है। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता। दृष्टि सुधर गई, पूरा सृष्टि व्यवस्थित है, कुछ करने को बाकी रहा ही। देखो, मिथ्यात्व के कारण मैं इस मनुष्य पर्याय वाला अपने को मान रहा हूं। मिथ्यात्व चला जाए ना तो मैं भगवान आत्मा, और फिर जो भगवान आत्मा उसको करने को क्या बचा? कि कुछ नहीं बचा, वो कृतकृत्य है। तो फिर अवस्था भी कैसी होगी? जब श्रद्धा निर्दोष होगी, ज्ञान निर्मल पर नमन करेगा, तो स्वरूप रमणता भी कैसी होगी? वह भी निर्दोष निर्मल होगी, और इन तीनों की पूर्णता का नाम ही तो मुक्ति है। देखिए, कहते हैं इसलिए सर्वथा ज्ञान की ही सत्ता नहीं है। पदार्थों का अस्तित्व तो प्रत्यक्ष भाषित होता है। पदार्थ है, उसका अस्तित्व है। यदि उनका अभाव माने तो अभाव का प्रतिपादन करने वाले शब्द रूप पदार्थ हैं, अतः उनका भी अभाव ठहरेगा। यदि वस्तु की सत्ता नहीं है ऐसा कहा जावे तो फिर शब्द की सत्ता भी नहीं रहेगी। यानी देखो, जैसे मैं आपसे कहूं, ये आपको एक
दिख गई? अब आपको तो मालूम है ना, दिख गई तो आप खुद ही समझ गए, मुझे कहने की क्या जरूरत है कि ये क्या है। दिख गया है ना? आपके मन में आ गया शब्द इसका क्या है, तो आपने बोला घड़ी है। ये पदार्थ इस पर्याय रूप नहीं होता पुद्गल का, तो आप इसको ये नाम देते, या इसका नाम निर्धारित नहीं होता तो आपके मन में नाम आता नहीं। इसका मतलब है पदार्थ है, ज्ञान है, तो शब्द रूप सत्ता भी है। क्या है? शब्द रूप सत्ता भी इसीलिए है क्योंकि पदार्थ है, पदार्थ का कुछ ना कुछ गुणधर्म है, नाम है, इसलिए उसकी वह शब्द रूप सत्ता है। अगर पदार्थ को ना माना जाए तो शब्द रूप सत्ता भी नहीं रहेगी, अतः शब्द का भी अभाव हो जाएगा। और प्रत्यक्ष को झूठा कहना उचित नहीं है। आंखों देखी बात झूठी कहलाने लगेगी। बोलो ये घड़ी है कि नहीं है? है। किसने देखा? आंख ने। बौद्धमती कहते ये नहीं है। क्या कह रहे हैं? बौद्धमती कह रहे हैं ये नहीं है। एक मत में तो ये मानते हैं कि आत्मा जो है ना, वह आत्मा, वो आत्मा की सत्ता नहीं है, इसलिए वो मांस भक्षण भी कर ले तो कोई दोष नहीं, क्योंकि वो जीव ही नहीं है। कितने ही लोग जीव को जीव ही नहीं मान रहे। इनकी संख्या कितनी है? अच्छा, लेवल अलग अलग है सोच का सबका। कोई जीव को जीव नहीं मान के हिंसा कर रहा है प्रत्यक्ष अन्य जीवों की, कोई अपने जीव को अपना जीव नहीं मान रहा है तो भी वो उस पर दृष्टि नहीं डाल, वो उसका भी अनादर कर रहा। बहुत सिद्धांत की गहनता है। ये सिद्धांत जैन दर्शन के आधार सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत समझ में आवे तो जैन दर्शन का महात्म अपने मन में आएगा, विचारों में आएगा, श्रद्धा में आ जाएगा। देखिए कहते हैं, इसलिए वस्तु सर्वथा अभाव रूप नहीं है। इस प्रकार सर्वथा एकांत रूप वस्तु का स्वरूप नहीं है। वस्तु उस स्वरूप भी है और उस स्वरूप नहीं भी है। उस स्वरूप है मतलब सात अपेक्षा वस्तु ऐसी है और सात अपेक्षा ऐसी नहीं है। वस्तु द्रव्य की अपेक्षा नित्य है और पर्याय की अपेक्षा क्षण विनश्वर है। ज्ञान में भाषित होने की अपेक्षा ज्ञान मात्र है और बाह्य सत्ता रूप वस्तुओं की अपेक्षा ज्ञान मात्र नहीं है, बाह्य वस्तु भी है। अब देखिए, सिद्धांत तो बड़ा गजब का है, परंतु फिर आज समय मर्यादा में मात्र 3 मिनट बचे हैं, इसलिए मैं 2 पंक्ति पढ़कर विराम लेता हूँ। परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नास्ति रूप होने से अभाव रूप है और स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अस्थि रूप होने से अभाव रूप नहीं है, सद्भाव रूप है। इस प्रकार अनादि निधन अनेकांत रूप वस्तु का स्वरूप है। इस पैराग्राफ से पुनः विचार करेंगे। बड़ा गंभीर विषय है, विचारणीय विषय है, श्रद्धान में लेने जैसा विषय है। देखो सिद्धांत जो होते हैं ना, सिद्धांत को बहुत धैर्य के साथ में और बहुत गंभीरता से स्वीकारना चाहिए। पहले विचारना चाहिए फिर स्वीकारना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत किसको कहा? सिद्ध दशा ही है अंत जिसका, उसे सिद्धांत कहते हैं। और जो परिपूर्ण दशा की प्राप्ति का कारण बने उसमें समझौता नहीं होना चाहिए। सिद्धांत समझौते के लिए होते ही नहीं है, सिद्धांत स्वीकृति के लिए होते हैं। पर स्वीकृति कैसे होगी? पहले ज्ञान से जाना जाएगा, फिर वर्तमान ज्ञान पर्याय से उसे प्रमाण रूप स्वीकार किया जाएगा और फिर जब उसकी स्वीकृति होगी तो वह आचरण रूप भी होगा। दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता यह मुक्ति का निश्चित नियामक कारण है। इस भावना से इस चर्चा को अभी यहीं विराम लेते हैं। जिनवाणी स्तुति का पाठ करेंगे। हमने दो दिन से बहुत प्रयास करके देख रहे हैं कि ये व्यवस्था बदल जाए, लेकिन बदल सकते हैं? हाँ, नहीं बदल सकते। अरे पंडित जी क्या है इसमें, अड़चन क्या है? आप हमको समस्या बताओ, क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या आ रही है? कि भैया आज और कोशिश कर लेते हैं, नहीं तो हम आप ही को बताएंगे। हैं? कि उसमें क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है, वो क्रेडिट कार्ड से बैलेंस कटता है अपने आप में और वो रिचार्ज होता था, वो अपने आप ऑटो रिचार्ज बंद हो गया। अब वो कहता बैंक से कांटेक्ट करो, बैंक कहता हमने तो कर दिया, अब वो उसमें से डिडक्ट हो गई है अमाउंट। अब अगर हम उसको छोड़ते हैं तो वो गई और नया कार्ड लगा देते हैं तो फिर पता नहीं क्या। कुल मिला के जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया।
निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। सभी लोग 3 बार ओंकार मंत्र का स्मरण। जबले द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो, देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो, अनंत अनंत सिद्ध प्रविष्टि भगवंतों की जय हो, बीतरागी जैन शासन की जय हो। कल रात्रि का प्रवचन रिकॉर्ड कर नहीं पाए, इसलिए वो यूट्यूब में नहीं है। अभी सुबह का अपलोड थोड़ी देर से होगा। सभी जीव मंगल आराधना पथ पर बढ़कर शाश्वत सिद्धसा की